अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो माज़रत कि इतने दिन आप लोगों से कोई कांटेक्ट ना हुआ। मैं असल में अपने एक पर्सनल काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा हूँ और आज टाइम मिला तो सोचा कि कुछ थोड़ा सा काम आगे कर लिया जाए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 11 चिप्स का 10 जो है चिप्स का वो समझाया था आपको, और आज हम एक पैराग्राफ करेंगे जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये उर्दू का पैराग्राफ है, वही जो हम करते रहे हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स, जो उर्दू का पैराग्राफ होता है जिसको अंग्रेज़ी में आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होती है। ये है जी पैराग्राफ नंबर 36, और इसको करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप समझने के लिए इस तरह कर लें कि जी सबसे पहले आप उर्दू की एक लाइन लिख लें और उसके नीचे आप उस लाइन की अंग्रेज़ी लिख लें, और उसके बाद इस तरह ही इसको करते रहे। लेकिन आपने पेपर में इस तरह नहीं करना, लाइन टू लाइन नहीं करना। पेपर में पैराग्राफ दिया होगा उर्दू का और आपने पैराग्राफ की सूरत में ही उसकी अंग्रेज़ी लिखनी होती है। ये पहली लाइन है जी, पैराग्राफ नंबर 36 है आपकी किताब का, उसको मैंने इस तरह लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। इसकी पहली लाइन है, कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है। Indiscipline is increasing in colleges day by day. इनडिसिप्लिन ज़ाहिर है जी बदनज़मी, इज़ है, इंक्रीजिंग बढ़ रही, इन कॉलेजेस कॉलेजेस में, डे बाय डे दिन ब दिन। आप जानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है नज़्म व ज़ब्त। इसके शुरू में इन लगा दें तो ये बन जाएगा बदनज़मी, यानी कोई डिसिप्लिन ही नहीं, बदनज़मी हो रही है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। तो कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है। इनडिसिप्लिन इज़ इंक्रीजिंग इन कॉलेजेस डे बाय डे। इसका दूसरा जुमला है पैराग्राफ का, तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। अब ज़ाहिर है कॉलेज में किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन ही नहीं है तो तलबा ने अपनी पढ़ाई पर क्या तवज्जो देनी है। खैर इसकी इंग्लिश देखते हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट पे हीड टू देयर स्टडीज़। उर्दू में मैंने लफ्ज़ तवज्जो के नीचे 2 लाइनें लगाई हुई हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, और इंग्लिश के जुमले में मैंने हीड को के नीचे 2 लाइनें लगाई हुई हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। तवज्जो इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया हुआ है जी हीड। ये नीड नहीं है, ये हीड है एच के साथ। तलबा स्टूडेंट्स, अपनी देयर पढ़ाई स्टडीज़, तवज्जो हीड नहीं देते, डू नॉट। स्टूडेंट्स डू नॉट पे हीड टू देयर स्टडीज़। स्टूडेंट्स डू नॉट पे हीड, तलबा तवज्जो नहीं देते, टू देयर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई पर। तीसरा जुमला है, वो असातिज़ा का एहतराम नहीं करते। दे डू नॉट रिस्पेक्ट द टीचर्स। दे डू नॉट रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त नहीं देते, वो इज़्ज़त नहीं करते, दी टीचर्स असातिज़ा की। एहतराम या इज़्ज़त का जो अंग्रेज़ी होती है जी वो होती है रिस्पेक्ट। दे डू नॉट रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त नहीं करते, वो एहतराम नहीं करते, दी टीचर्स असातिज़ा का। ये उन कॉलेजेस की बात हो रही है जहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, और जहाँ पर बच्चे लफंडरों की तरह फिरते हैं और किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। अच्छा जी, फिर इसका चौथा जुमला है, वो कॉलेज बाकायदगी से नहीं जाते। दे डू नॉट गो टू कॉलेज रेगुलरली।
दे डू नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाते। रेगुलरली, बाकायदगी से, वो बाकायदगी से कॉलेज नहीं जाते। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपना वक्त फजूल कामों में ज़ाया करते हैं। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़। दे, वो, वेस्ट, ज़ाया करते हैं, देयर टाइम, अपना वक्त, इन यूजलेस एक्टिविटीज़, बेकार कामों में, यूजलेस बेकार, फजूल, एक्टिविटीज़ काम की जमा, कामों। उसके बाद है जी वो गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स के गैर निसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो ये कि निसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं। निसाबी सरगर्मियों से तो मुराद है आपकी क्लासें, आपका सिलेबस, आपकी किताबें, ये जो आपकी पढ़ाई किताबों की होती है वो है निसाबी। निसाब सिलेबस को कहते हैं ना, तो इसलिए वो निसाबी सरगर्मियाँ हो गई। गैर निसाबी सरगर्मियों से मुराद है ये जो और चीज़ें होती हैं, मसलन तकरीरें, मसलन बैतबाजी है, शेर व शायरी वगैरह, गाने, मिली नगमे, नातें, ये चीज़ें गैर निसाबी, या खेलें, ये चीज़ें गैर निसाबी सरगर्मियों में आती हैं। अच्छा, जिन कॉलेजेस में कोई डिसिप्लिन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है जी, वो गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, ऊपर हमने पढ़ा है कि पढ़ाई पे भी तवज्जो नहीं देते, और नीचे है कि वो पढ़ाई के अलावा भी कामों में तवज्जो नहीं देते। दे डू नॉट टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। दे डू नॉट टेक पार्ट, वो हिस्सा नहीं लेते, इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियों में, तो वो गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेते। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, बहुत से तालिब इल्म सिगरेट नोशी की तरफ माइल हो जाते हैं। मतलब ज़ाहिर है जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ पे सख्ती नहीं है, कोई पूछगिछ ही नहीं है, टीचर्स अपने कामों में बिजी हैं, आते हैं नहीं आते हैं, कोई पता नहीं, क्लासों का कोई होश नहीं, तो वहाँ पर फिर यही होता है, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं, गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो नहीं, और बहुत सारे तालिब इल्म सिगरेट नोशी की तरफ भी माइल हो जाते हैं। तो इसका है जी, मैनी स्टूडेंट्स आर टेम्प्टेड इनटू स्मोकिंग। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं जी। मैनी स्टूडेंट्स आर टेम्प्टेड इनटू स्मोकिंग। मैनी स्टूडेंट्स आर टेम्प्टेड इनटू स्मोकिंग। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से तालिब इल्म। अगर आपको यहाँ पर धुंधला नज़र आ रहा हो तो आप अपनी बुक निकाल के इससे टैली कर सकते हैं। ये मोबाइल के इश्यूज़ होते हैं, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे तालिब इल्म, आर टेम्प्टेड इनटू, माइल हो जाते हैं, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी की तरफ। तो ये है जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे तालिब इल्म सिगरेट नोशी की तरफ माइल हो जाते हैं। इसका सेकंड लास्ट जुमला है, हर तालिब इल्म के पास मोबाइल सेट होना ज़रूरी हो गया है। हर तालिब इल्म के पास मोबाइल सेट होना ज़रूरी हो गया है। ये तो खैर आम सी बात है कि इस तरह के कॉलेजेस में जब सख्ती का कोई हिसाब नहीं है तो तालिब इल्मों के पास मोबाइल होते हैं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि क्लासों में वो उनको बंद भी करेंगे, क्योंकि कोई पूछगिछ तो है नहीं, कोई सख्ती तो है नहीं। इट सीम्स एज इफ़ इट इज़ necessary for each student to have a mobile phone with him. It seems as if it is necessary for each student to have a mobile phone with him. It seems as if it is necessary. ऐसा लगता है कि ज़रूरी हो गया है for each student, हर तालिब इल्म के लिए, to have a mobile phone with him, कि उसके पास एक मोबाइल फ़ोन हो। इसका आखिरी जुमला है जी, वो भी देख लेते हैं।
ये है, अगर असातिज़ा और वालिदैन ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी न की तो सारा निज़ाम तालीम तबाह हो जाएगा। If the teachers and the parents do not meet their liabilities, इसका मतलब होता है जिम्मेदारियाँ, the whole education system will be blown to bits. If the teachers and the parents, अगर असातिज़ा और वालिदैन डू नॉट मीट देयर लाइबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते, लाइबिलिटीज़ से मुराद ज़िम्मेदारियाँ, मीट से मुराद है पूरी करना, दी होल एजुकेशन सिस्टम, पूरा निज़ाम तालीम, विल बी ब्लोन टू बिट्स, तबाह हो जाएगा। ये पूरा हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 36। आप समझने के लिए इसको लाइन टू लाइन कीजिएगा, लेकिन पेपर में लाइन टू लाइन तर्जुमा नहीं करना, पेपर में पूरा पैराग्राफ का तर्जुमा पैराग्राफ की शक्ल में ही करना है। वो पैराग्राफ मुसलसल होगा जिस तरह पेपर में उसकी उर्दू मुसलसल लिखी होती है। और ये 15 नंबर का सवाल है अज़ीज़ तलबा, इसको हम ऐसे ही ध्यान नहीं दे सकते। जितनी हमारी तौफीक में है, जितने हमारे इख्तियार में है, हम उतने को पैराग्राफ इंशाअल्लाह लाजमी करेंगे और इंशाअल्लाह अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। अब मेरी कोशिश पूरी होगी कि आइंदा आपकी वीडियोस में ज़्यादा दिनों का फ़ासला ना आए, जल्दी जल्दी वीडियो आपको अपलोड करके इंशाअल्लाह भेजता रहूँगा। बाकी मेहनत करनी ना करनी वो तो अब आपकी ज़िम्मेदारी। नेक्स्ट टाइम मैं अगली वीडियो तब दूंगा जब आप में से कोई स्टूडेंट इस पैराग्राफ को लाइन टू लाइन लिखकर अपने रजिस्टर पर या किसी कागज़ पर यहाँ पर उसकी तस्वीर अपने हाथ से लिखकर यहाँ पर तस्वीर व्हाट्सएप पर अपलोड कर देगा तो मैं समझूंगा ये आप लोग मुझे फॉलो करने हैं, तभी मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, वरना अल्लाह वारस। ठीक है जी।